मुझे मौत से डर नहीं लगता, लेकिन मुझे मरने की कोई जल्दी भी नहीं है, क्योंकि मरने से पहले जिंदगी में मुझे अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ऐसा कहना मेरा नहीं है भाई, ऐसा कहना है दुनिया का सबसे महान वैज्ञानिक, दुनिया का सबसे विकलांग वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग का, जिसके शरीर का कोई भी अंग नहीं काम क्या करते। वो चल नहीं सकते, वो बोल नहीं सकते, वो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो जीना चाहते हैं। हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रंजित कुमार। दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूंगा स्टीफन हॉकिंग के बारे में। कौन थे स्टीफन हॉकिंग और क्यों स्टीफन हॉकिंग को बचपन में आइंस्टीन कहकर बुलाया करते थे, और वे किस प्रकार से खराब इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण को ठीक कर नए कंप्यूटर बना दिया। आज तमाम मुद्दे पर बात करना चाहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं स्टीफन हॉकिंग का एक पंक्ति कहना चाहूंगा, जिसमें उबाल हो ऐसा खून होना चाहिए, जीत के खातिर हमेशा ऐसा जुनून चाहिए। ये आसमान भी आएगा जमीनों पर दोस्त, क्या ये आसमान भी आएगा जमीनों पर दोस्त। इरादों में ऐसा गुंज होना चाहिए, इरादों में ऐसा गुंज होना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का जन्म 8 जनवरी 1942 ईस्वी को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड शहर में हुआ था। जब स्टीफन हॉकिंग का जन्म हुआ तो उस समय दूसरा विश्व युद्ध अपने चरम सीमा पर लहर मार रहा था, और उस समय स्टीफन हॉकिंग के माता पिता लंदन के हाईगेट सिटी में रहा करते थे, जहां पर अक्सर बमबारी हुआ करती थी, जिसकी वजह से स्टीफन हॉकिंग के माता पिता चाहते थे कि मेरे पुत्र इन सभी बमबारी को न देखे, जिसके लिए स्टीफन हॉकिंग के माता पिता ऑक्सफोर्ड चले आए, जहां पर उन्होंने अपने पुत्र को अच्छी तरीके से परवरिश किया और साथ ही साथ बहुत सारी खुशियां दी और पढ़ने पढ़ाने का माहौल रखा। क्योंकि दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के पिता पैसे से डॉक्टर और इनकी माताश्री घर की एक हाउसवाइफ थी, जिनकी वजह से घर में पढ़ने पढ़ाने के माहौल की वजह से स्टीफन हॉकिंग बचपन में बहुत ही इंटेलिजेंट बच्चे थे। क्योंकि दोस्तों, यदि आपको विश्वास न हो तो आप स्टीफन हॉकिंग की बुद्धि का परिचय इस बात से लगा सकते हैं कि बचपन में लोग उन्हें आइंस्टीन कहकर पुकारा करते थे, क्योंकि स्टीफन हॉकिंग को मैथ में बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई, और स्टीफन हॉकिंग मात्र 17 साल की उम्र में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में प्रवेश कर लिया, और वहां पर रहते हुए उन्होंने बहुत सारी गहन अध्ययन किए, बहुत सारे पढ़ाई किए, बहुत सारे रिसर्च किए, और बहुत सारे रिसर्च करने के बाद उनके शारीरिक जीवन में थोड़ी सी दिक्कत आनी शुरू हो गई। दोस्तों, एक बार क्या हुआ कि जब स्टीफन छुट्टियां मनाने के लिए अपने घर पर आए हुए थे, तो तभी सीढ़ियों से उतरते समय वो अचानक बेहोश हो गए और नीचे गिर गए। शुरू में तो सभी ने कमजोरी मात्र समझकर ज्यादा इन बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन दोस्तों, बार बार इसी तरह के बहुत से अलग अलग प्रॉब्लम होने की वजह से जब इसे बाद में जांच करवाया गया तो पता चला कि उन्हें कभी भी नहीं ठीक होने वाली बीमारी हो चुकी है, जिसका नाम न्यूरॉन मोल्टार्टिसिस था। इस बीमारी में होता क्या है कि हमारे शरीर के जितने भी मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसें होती है, वो धीरे धीरे काम करना बंद कर देती है, और जिसके बाद हमारा शरीर अपंग हो जाता है और पूरा शरीर, पूरा अंग काम करना बंद कर देते हैं। और दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग के इन सभी बीमारी को अच्छी तरीके से जांच करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि स्टीफन हॉकिंग अब मात्र और मात्र मैक्सिमम 2 वर्ष ही जीवित रह सकते हैं, क्योंकि अगले 2 सालों में उनका पूरा शरीर धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे, उनका पूरा शरीर अपंग हो जाएंगे, और साथ ही साथ उनके शरीर में जितने भी नसें हैं वो काम करना बंद कर देंगे। लेकिन दोस्तों, इन सभी बातों को सुनकर स्टीफन हॉकिंग को बहुत ही बड़ा सदमा पहुंचा। लेकिन स्टीफन हॉकिंग ने कहा, मैं ऐसे नहीं मर सकता, मुझे अभी जीवन में बहुत कुछ करना है, अभी तो मुझे बहुत सारा जीवन जीना बाकी है दोस्तों, अभी मैंने कुछ भी नहीं किया है। अब स्टीफन हॉकिंग अपनी बीमारी को दरकिनार करते हुए तुरंत वैज्ञानिक जीवन में प्रवेश लिया और बहुत सारे मेहनत किए, अपने शरीर को पूरी तरीके से वैज्ञानिक जीवनों में समर्पित कर दिया, और बहुत सारे परिश्रम करने के बाद और धीरे धीरे उनकी ख्याति पूरे विश्व में फैलने लगी। अब स्टीफन हॉकिंग अपनी बीमारी को एक वरदान के रूप में समझकर बहुत सारे मेहनत करने लगे। लेकिन दोस्तों, वही दूसरी तरफ उनका शरीर धीरे धीरे उनका साथ छोड़ते जा रहे थे, लेकिन तब पर भी स्टीफन हॉकिंग अपनी मेहनत को जारी करते जा रहे थे। लेकिन एक ऐसा समय आया दोस्तों कि धीरे धीरे स्टीफन हॉकिंग का बायां हिस्सा अब काम करना पूरी तरीके से बंद कर दिया। अब उनकी शरीर की बीमारी इतनी बढ़ गई कि वो अब चल नहीं सकते, जिनकी वजह से उन्हें व्हील चेयर का सहारा देना पड़ा। उनकी ये चेयर एक कंप्यूटर के जैसे काम किया करती थी, जो उनकी सर, आंख और उनकी कंपन से पता लगा लेती थी कि वो क्या बोलना चाह रहे हैं और वे क्या करना चाह रहे हैं। अब धीरे धीरे स्टीफन हॉकिंग का पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया। लेकिन दोस्तों, उस बीमारी में स्टीफन हॉकिंग के लिए एक प्लस पॉइंट ये भी था कि इस बीमारी से स्टीफन हॉकिंग का सिर्फ और सिर्फ शारीरिक रूप से अपंग हो रहे थे, न कि मानसिक रूप से। उसके बाद लोग स्टीफन को यूं ही देखते चले गए और स्टीफन हॉकिंग मौत को माध्य पर माध्य देते जा रहे थे। क्योंकि दोस्त, आप ही सोचिए ना,
जो डॉक्टर 100% गारंटी के साथ कह दिया था कि ये स्टीफन हॉकिंस मात्र और मात्र 2 साल के अंदर उनकी मृत्यु हो जाएगी, वही स्टीफन 76 वर्ष की उम्र में अपने इस दुनिया से अलविदा हुए थे। ये अपनी 76 वर्ष की उम्र में बहुत सारे परीक्षण किए, बहुत सारे गहन अध्ययन करने के बाद अपने जीवन में इन्होंने ब्लैक होल का कंसेप्ट दिया और साथ ही साथ हॉकिंग रेडिएशन का महान आविष्कार कर दिया। दोस्तों सोचिए दोस्तों, यदि स्टीफन हॉकिंग्स नहीं रहता तो ब्लैक होल और हॉकिंग रेडिएशन का महान आविष्कार नहीं हुआ रहता। और जैसे जैसे समय बीतता गया, मानो लहरें की घड़ियां गंगा में बहती गई और स्टीफन हॉकिंग्स अपने विचारों को सरल भाषा में समझाने के लिए एक किताब भी लिखी। उन किताबों का नाम था हिस्ट्री ऑफ टाइम, जिससे दुनिया भर के लोगों ने इन किताबों को भरपूर प्यार दिया और पूरे विश्व जगत में ये बुक तहलका मचा दिया। दोस्तों स्टीफन हॉकिंग्स एक ऐसा नाम थे जो शारीरिक रूप से विकलांग होने के बावजूद भी वे अपने आप में एक तरह से हीरो बन गए और वे अपने आप में विश्वास के बल पर पूरे विश्व में तहलका मचाया और पूरे वैश्विक स्तर पर एक अनूठा वैज्ञानिक बनकर उभरा, जो पूरे विश्व भर में न केवल अद्भुत है बल्कि समान वर्ग के लोगों के लिए भी एक प्रेरणा की कहानी है। इन कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि यदि हमारे जीवन में लगता है कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे और यदि लगता है कि मेरे माता पिता मेरे को सपोर्ट नहीं क्या करते हैं, तो आप खुद में भरोसा रखिए दोस्त, आपको एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी, लेकिन आप अपने कर्म पर फोकस किया कीजिए। जीतेंगे हम ये वादा करो, कोशिश हमेशा ज्यादा करो, किस्मत टूटेगा पर आपका हिम्मत नहीं टूटना चाहिए दोस्तों, लेकिन मजबूत इतना इरादा करो, मजबूत इतना इरादा करो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करेंगे और आप जरूर बताएंगे कि आपको किसके बारे में वीडियो चाहिए। नमस्कार।